हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज के आपके साथ जो है मुलाकात हो रही है। क्या टॉपिक है, क्या बात है, सारी सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। आरएसएसबी जेई का एग्जाम हुआ था 20 मई और 2022। इसमें हमने जो है अपने नोट्स और अपना जो एमसीक्यू की बुक है, इंजीनियर्स एकेडमी एमसीक्यू, बहुत ही हेल्पफुल नेचर की बुक है और आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम उसके रिगार्डिंग एक वीडियो जो है बनाने जा रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे जो एमसीक्यू है और जो हमारे नोट्स हैं उससे कितने क्वेश्चंस कॉपी होते हैं, राइट। देखिए, बिल्कुल अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेट होके देखते हैं तो आपको आई होप मजा आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये कहता है the compression in the multi-stage reciprocating compression air compressor will be the isothermal if condition apply है। और यहां पे हम कहते हैं perfect intercooling is provided to the air being compressed। अब देखिए, इसको अगर हम पढ़ते हैं तो इन मल्टी स्टेज कंप्रेशर, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और ये जो मैंने 14 नंबर का जो क्वेश्चन इसके साथ मैच कराया है वो हमारे पास पेज नंबर देखिए 476 पे है, जो हमारी इंजीनियर्स एकेडमी की बहुत ही बेहतरीन बुक है। उसके 476 पेज नंबर पे आपको ये क्वेश्चन एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो यहां से हम देखते हैं, देखिए इसमें जो आंसर है वो ये है, बाय रनिंग द कंप्रेसर इज वेरी स्लो। देखिए यहां भी ऐसा ही, कंप्रेसर इज वेरी रनिंग स्लो, यहां डी ऑप्शन है, यहां सी ऑप्शन है, बाकी बिल्कुल एज इट इज है। और अगर हम इसका आंसर देखें तो हमारे पास परफेक्ट इंटरकूलिंग इज प्रोवाइडेड टू द एयर बीइंग कंप्रेस्ड। अगर हम परफेक्ट इंटरकूलिंग प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर मैच करता है, देखिए एकदम आंसर क्वेश्चन दोनों मैच कर रहा है। तो आप यहाँ से एमसीक्यू जो आपकी बुक है इसको आप जरूर करके जाएंगे और जितने भी जो कंटेंट है इंजीनियर्स एकेडमी का प्लस प्लस जो नोट्स है क्लासरूम नोट्स, उनको आप पढ़ के जाएं, डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा करने वाले एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, मैंने ये बताया है कि ये को बिल्कुल मैच करता है इंजीनियर्स एकेडमी के जो नोट्स हैं या जो एमसीक्यू है उससे बिल्कुल मैच करता है, राइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम, देखिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट, देखिए बिल्कुल कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास लोकोमोटिव बॉयलर है 137 फायर ट्यूब एंड 44 सुपर हीटेड ट्यूब्स। अब देखिए यहाँ पे जो 137 है, 137 है, 44 सुपर हीटेड ट्यूब, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जिट इज, देखिए 157 है, यहाँ हमारे पास 157 सी ऑप्शन में है, यहाँ 147 है, यहाँ 147 डी ऑप्शन में। बाकी एज इट इज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो ये पेज नंबर 468 पे आपको कॉपी होता हुआ मिलेगा, राइट। तो एज इट इज क्वेश्चन जो है, लोकोमोटिव बॉयलर कितना होता है, लोकोमोटिव बॉयलर यहाँ पे कितना है, तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का आनंद भी लिए होंगे। अगर आपने एग्जाम दिया होगा और आप उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ के गए होंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और आपको आएगा भी। जितने भी एग्जाम्स आप देते हैं उनमें आपको एमसीक्यू को जरूर फॉलो करना है, राइट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल मैच करता है कि लोकोमोटिव बॉयलर, यहाँ भी लोकोमोटिव सेम क्वेश्चन है एज इट इज। अगर मैं कहूं कि ये बिल्कुल ये मैच को क्या करता है, फॉलो करता है, राइट। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जो वैल्यूज हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो, डीजल एंड डुअल साइकिल व्हेन दे हैव इक्वल कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। देखिए अगर इक्वल कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन है तो इसका आंसर जो है ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद डुअल और उसके बाद डीजल। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। और अगर हम इसको देखें, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, दे आर बोथ आर सेम कंप्रेशन रेशियो हीट रिजेक्शन, द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल जो होगा वो डीजल साइकिल से ज्यादा होगा या नहीं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मोर देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस आंसर बिकम्स डी। तो आपको आई होप इससे अगर अपन देखें तो आंसर डी होगा और इससे भी अपन देखें तो भी आंसर डी होगा, राइट। तो आई होप ये बिल्कुल क्वेश्चन मैच करता है और आपको दिख रहा होगा कि सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन, राइट। बाकी क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल मैच करता है। और ये क्वेश्चन देखें हम तो इसकी जो बुक है हमारी एमसीक्यू, उसके पेज नंबर 425 पे आप देखेंगे तो एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन आपको मैच करता हुआ मिलेगा, राइट। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और आप एग्जाम दिए होंगे
तो आई होप आप एमसीक्यू करके गए होंगे और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम गया होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये ईए को बिल्कुल मैच करता है, ये ईए के इंजीनियर्स अकेडमी के जो नोट्स हैं और प्लस जो आपका जो एमसीक्यू है उससे मैच करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पे कि जो पीवी डायग्राम है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, राइट। अगर हम पीवी डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो पीवी डायग्राम दे रखा है, दिस इज योर क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन योर एग्जाम। ये वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये मैंने अपने नोट से मैच कराया है, जिसमें एक बच्चे ने लिखा है कि यहाँ पे एटकिंसन साइकिल है और यहाँ भी हमारे पास कौन सी साइकिल है, दिस इज योर एटकिंसन साइकिल। आप इस डायग्राम को देखें, पीवी डायग्राम एंड दिस डायग्राम को देखें, तो दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होते हुए दिखाई देते हैं। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ पीवी डायग्राम ये और पीवी डायग्राम ये दोनों साइकिल्स के जो डायग्राम है, इनको हम कह सकते हैं कि क्लासरूम नोट से बिल्कुल कॉपी होता है ये क्वेश्चन। और आप हाई होप आपने क्लासरूम का एंजॉय लिया होगा, जितने भी इंजीनियर्स अकेडमी की फैकल्टीज एंड डेडिकेटेड फैकल्टीज, वो आपको ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल कराती होंगी, राइट। तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि जो पीवी डायग्राम है वो एकदम मैच करता है, एटकिंसन साइकिल है, इसका आंसर एटकिंसन साइकिल है। यहाँ भी आपको एटकिंसन साइकिल लिखाया गया है, राइट। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को अप्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये मैच करता है, मतलब इंजीनियर्स अकेडमी के बिल्कुल नोट से कॉपी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ मूव करते हैं अपन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑर्डिनेट ऑफ द मोइलर डायग्राम रिप्रेजेंट, जो मोइलर डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका ऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले तो आप ऑर्डिनेट समझिए। ऑर्डिनेट का मतलब होता है दिस इज अ वाई एक्सिस और एब्सिस का मतलब होता है दिस इज एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे कहेंगे एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास एंट्रोपी है, ये लिखा हुआ है एंट्रोपी है, और वाई एक्सिस पे जो है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी है, राइट। तो इस डायग्राम को मैंने यहाँ लिखा है एचएस डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस और मोलियर डायग्राम ऑफ द प्योर सब्सटेंस, यानी कि एचएस डायग्राम जो होता है इसको हम मोलियर डायग्राम भी कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मोलियर डायग्राम है, आप बताइए उसमें जो ऑर्डिनेट है, इसके ऑर्डिनेट जो है उस पर क्या होता है, तो ऑर्डिनेट होता है स्पेसिफिक एंथैल्पी। एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है क्वेश्चन। अगर आपने क्लासरूम का एंजॉय लिया होगा और क्लासरूम में आप आए होंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये इंजीनियर्स अकेडमी का जो अपना जो फैकल्टी का नोट्स है, उस फैकल्टी के नोट्स से आपको एज इट इज होता मैच होता हुआ दिखता होगा, राइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये मैच फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ये तो डेटाबेस क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को देखें तो डीजल इंजन है, कंप्रेशन रेशियो 14 है और कट ऑफ रेशियो जो है वो 6% ऑफ द स्ट्रोक है। आपसे कहता है कि स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितना होगा, राइट। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें और इस क्वेश्चन को देखें तो 44.5 है, यहाँ 60.5 है, यहाँ ऑप्शन में 52.5 है, 52.5 है। एज इट इज क्वेश्चन मैच करता है, बट आंसर इसका देखिए, आंसर यहाँ पे 60.5 है और यहाँ जो आंसर आ रहा है देखिए 60.5 ही आ रहा है, क्योंकि सेम डेटाबेस क्वेश्चन है और इंजीनियर्स अकेडमी के बिल्कुल जो नोट्स हैं उससे बिल्कुल कॉपी होता है, राइट। तो आपको आई होप ये समझ आ रहा होगा कि हम जब भी पेपर देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप इंजीनियर्स अकेडमी का जो एमसीक्यू है और जो हमारे क्लासरूम के नोट्स हैं उनको जरूर फॉलो करें, राइट। और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास बिल्कुल ये मैच जो है फॉलो करता है, एकदम कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चन, इसमें तो कोई डेटा चेंज भी नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंज द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन पेट्रोल रफली गिवन बाय। अगर हम इसको देखें तो कार्बन की परसेंटेज जो है 85% होती है और हाइड्रोजन की परसेंटेज जो है 15% होती है इन केस ऑफ कार्बन। इन केस ऑफ हम पेट्रोल फ्यूल की बात करते हैं तो कार्बन की परसेंटेज जो है वो 85% और जो हाइड्रोजन की परसेंटेज है वो 15% होती है। अगर हम अपने नोट्स की बात करें तो इस नोट्स में देखिएगा कि हमने यहाँ पे लिखा है कि पेट्रोल जो होता है उसकी जो फ्यूल की जांच करते हैं वो ऑक्टेन नंबर से करते हैं, और ऑक्टेन नंबर जो पेट्रोल लिखा रखा है इसमें लिखा है कि हाइड्रोजन जो है इसमें 15% होता है और जो कार्बन है वो 85% होता है, राइट। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज जो इंजीनियर्स अकेडमी के नोट्स हैं और जो फैकल्टी के नोट्स हैं उसने बिल्कुल कॉपी पेस्ट होता है क्वेश्चन, राइट। तो आप जब भी क्वेश्चन करने जाएंगे, जो भी एग्जाम देने जा रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आई होप ये समझ आ रहा होगा कि हमको एक बार एमसीक्यू को देख के जरूर जाना है और एक बार जो क्लासरूम नोट्स कराया जाता है उसको आपको डेफिनेटली उनको फॉलो जरूर करना है, राइट, जिससे आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन हो जाए। ये मैंने जितना भी बनाया है ये आरएसएसबी जो डिप्लोमा का एग्जाम हुआ है
उसमें कितने क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस के बेसिस पे क्लासरूम नोट्स और एमसीक्यू से इनको बिल्कुल मैच कराया है। और आप, आई होप आपने ये वीडियो आनंद किया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा, और ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में और बूस्ट अप करने के लिए हम जो है एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच क्लास। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.